दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाज़ार में गिरावट। बाज़ार में आज गिरावट का माहौल था और किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो आप देख सकते हो कि बाज़ार इस समय ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे बाज़ार में तेज़ी बनती है उसके बाद में हैवी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। स्पेशली एफआई की तरफ से बाज़ार में इस समय सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और इस नए महीने की शुरुआत में एफआई बिकवाल है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे माहौल अब देखिए दबाव का बना हुआ है। लेकिन इसके बीच में एक नई रिपोर्ट निकल कर आई है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, विंड एनर्जी सेक्टर के आगे की क्या संभावना उसको समझेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कौन सी कंपनी इस समय काफ़ी अच्छा कर रही है और आगे आने वाले समय बेहतर कर सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे सुजलॉन एनर्जी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। क्या ये स्टॉक वाकई में इस समय अच्छा है? तो इसको पेयर कंपनियों से तुलना करके हमें देखना होगा कि क्या वाकई में ये सस्ता है इस लेवल पे और आने वाले समय बेहतर करेगा। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज 64.95 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.35% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। लेकिन सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और तेज़ी की संभावना के साथ 67 के ऊपर क्लोजिंग शुरुआत की थी। लेकिन फिर बिकवाली अचानक शुरू हो गई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था। ऐसे में कुछ बड़े फंड हाउस की बिकवाली हुई जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया। तो आप देख सकते हो इस समय दुनिया भर की जो नज़रें है रिन्यूएबल एनर्जी पर टिकी हुई है। सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की जो मांग है वो तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब इनकी मांग बढ़ रही है तो निवेशकों की नज़र भी ग्रीन एनर्जी के स्टॉक पर है। ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में अच्छे ग्रोथ के अवसर हो सकते हैं क्योंकि ग्रीन एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है। निवेशकों के लिए कम या बिना कर्ज वाली ग्रीन एनर्जी की कंपनियां खास तौर पर आकर्षक होती है। जिन कंपनियों के ऊपर कर्ज नहीं है, डेट फ्री है, ऐसी कंपनियां आर्थिक रूप से ज़्यादा स्थिर होती है। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि वो कौन से ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जिनका कर्ज कम है और जिनकी स्थिति मजबूत है। तो इस लिस्ट में आपको सुजलॉन सबसे ऊपर दिखाई देगी। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की बात करो प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कंपनियों में से यह एक है। विशेष रूप से विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है। वैसे सोलर सेक्टर में भी कंपनी सक्रिय है लेकिन इसका मुख्य बिजनेस तो विंड एनर्जी का है। और इसका जो आप देख लो कि जो विंड टरबाइन है वो काफ़ी अच्छी है। मेक इन इंडिया के तहत कंपनी काम करती है। सारे के सारे टरबाइन और पार्ट्स इंडिया में बनते हैं। पुणे स्थित इनकी जो कंपनी पर जो विंड टरबाइन के जनरेटर का डिजाइन और निर्माण और स्थापना करने के साथ उसका रख रखाव भी करती है। यानी कंपनी आपको जमीन अधिग्रहण से लेके प्रोडक्ट बना के आपको पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसके बाद में उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम भी कंपनी करती है। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो मार्केट कैप है सुजलॉन का वो 92,193.24 करोड़ रुपए के आसपास है। और कंपनी ने मार्च 2025 में मात्र 0.05 का डेट टू इक्विटी रेशियो हासिल किया है। मार्च 2025 में कंपनी का कुल कर्ज घटकर 323 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि मार्च 2020 में ये 13,210 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी ने अपने सारे कर्ज को ख़त्म किया और कंपनी बेहतर स्थिति में आ गई है। अब आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड की बात करें तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड की ये सहायक कंपनी है। विंड पावर प्रोजेक्ट के संचालन और रखरखाव सर्विस का काम करती है। मार्च 2025 तक कंपनी का जो मार्केट कैप 5,786 करोड़ के आसपास है। सुजलॉन के मुकाबले ये छोटी कंपनी है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.09 रहा है। कंपनी का कुल कर्ज 2025 में घटकर 181 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्च 2020 में ये 1085 करोड़ के आसपास था। कर्ज में ये भारी गिरावट कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाता है। उसके बाद में अगर आप देखें तो वारी एनर्जीज लिमिटेड, वारी एनर्जी इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माताओं कंपनी में से एक है और सोलर ईपीसी सर्विस में अहम खिलाड़ी है। मुंबई स्थित ये कंपनी सोलर पैनल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और रूफटॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कई देशों को कंपनी निर्यात करती है। इसका मार्केट कैप 84,686 करोड़ के आसपास है और कंपनी का मार्च 2025 तक जो 0.13 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। कंपनी का कुल कर्ज 2020 में 157 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2025 में बढ़ के
1199 करोड़ तक पहुंच गया है। तो कंपनी का कर्ज ज़बरदस्त बढ़ा है, लेकिन इस अवधि में कंपनी का जो रिजर्व है वो भी 101 करोड़ से बढ़कर 9192 करोड़ तक हो गया है। उसके बाद में अगर हम आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात करें तो आइनॉक्स विंड भारत की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनियों में से एक है, जो विंड टरबाइन जनरेटर बनाती है और पूरी विंड एनर्जी परियोजना संचालित करती है। तो इसका 22,920 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका 2025 में जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 रहा है। कंपनी का कर्ज मार्च 2020 में 1121 करोड़ के आसपास था, जो बढ़कर 2025 में 1500 करोड़ हो गया है। लेकिन इस दौरान कंपनी के रिजर्व में भी इजाफा हुआ है, जो 1464 करोड़ रुपये से बढ़कर 3423 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो कुल मिला के देख लो कि इनमें सुज़लोन की स्थिति काफ़ी मजबूत है, सबसे बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी है, कर्ज में आप देखें सबसे कम है। तो इस लिहाज से देखें तो सुज़लोन इस सेक्टर में एक बेहतर एक खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल सुज़लोन एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने यहाँ पे देखो सुज़लोन को लेकर अपनी बुलिश राय रखी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है, लेकिन की भी तो इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो विंड एनर्जी का जो टोटल योगदान है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर वो मात्र 20% है, जबकि आप देखें तो यहाँ पे यूएस और जर्मनी में ये 39% है, चाइना के अंदर 33% है और यूके के अंदर आप देखें तो ये 42% है। यानी इस मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है और बहुत सारी प्रचुर संभावना, बहुत सारा पोटेंशियल है। आने वाले समय इसका फ़ायदा उठा के सुज़लोन बेहतर कर सकता है। सरकार की जो योजना है वो आने वाले समय विंड एनर्जी सेक्टर के लिए बेहतर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अभी फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम है कि सरकार ने ISTS चार्ज को आगे नहीं बढ़ाया, जो माफ़ करना था उसको माफ़ नहीं किया। इससे थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। सरकार को राहत देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय और भी प्रोजेक्ट नए शुरू हो। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो कि इंडिया का जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन का जो आउटपुट है वो तेज़ी से बढ़ा है पिछले 3 सालों में। तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पावर आउटपुट है वो आप देखें 2022 के मुकाबले 2025 में ज़बरदस्त बढ़ा है, जो अभी लेटेस्ट डाटा निकल कर आया है। तो ये देख सकते हो कि पावर आउटपुट 24.4% की जंप के साथ 134.43 बिलियन किलोवाट प्रति आवर्स के हिसाब तक पहुंच गया है जनवरी से लेकर जून 2025 तक। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक नई रिपोर्ट जारी की गई, रेच्योर एनालिस्ट की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये जारी किया बात की यहाँ के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी में वृद्धि हुई है और इसमें आप देखें तो हाइड्रो पावर का योगदान भी अच्छा है। 17% का जंप या आप देखने को मिलेगा हाइड्रो पावर के अंदर। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट इस समय देख सकते तो उसकी जो स्थिति डोमिनेंट की है, लेकिन उसमें कमी आ रही है। 3% की फर्स्ट हाफ में कमी आई है उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी में। और आप देखें तो ओवरऑल जो पावर आउटपुट है वो उसमें 1.5% की कमी देखने को मिली है, जो 2024 में 5.8% के आसपास था। रिन्यूएबल एनर्जी में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप देख सकते इंडिया की टोटल यहाँ पे 32 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी इस साल ऐड हुई है और आप देखें तो पिछले साल 2024 में ये 28 गीगावाट के आसपास थी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे विक्रम जो वाइस प्रेसिडेंट है मूडीज़ की यूनिट जो इकरा के, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय और बेहतर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन 5 महीनों में ही 16.3 गीगावाट की विंड और सोलर एनर्जी की कैपेसिटी नई ऐड हुई है। अब यहाँ पे Q1 भी आने वाला है। उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर हमने Q4 देखा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। प्रॉफिट में कई गुना की वृद्धि हुई है। इस बार भी आशा है कि कंपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ऐसे में आने वाले समय सुज़लोन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।